अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफ। तो हमारी न्यूज़ स्टोरी चल रही है साइको वाली। तो चलिए आज इसकी नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि एक रियल स्टोरी है, ये बिल्कुल एक रियल स्टोरी है जहाँ पर मैंने सिर्फ वांगशन की कुछ मोमेंट्स को ऐड किया है। कुछ मोमेंट्स को मैंने खुद से बनाया है, खुद से क्रिएट किया है और इसकी हैप्पी एंडिंग भी मैं ही करवाऊँगी। इसके सैड एंडिंग है बट मैं इसकी हैप्पी एंडिंग करवाऊँगी। तो इसका सैड एंडिंग है या फिर हैप्पी एंडिंग है ये सोचकर आप लोग घबराइए मत, इसका हैप्पी एंडिंग ही होगा क्योंकि मैं वांगशन की सैड एंडिंग नहीं करवाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। हैप्पी एंडिंग पसंद है मुझे बहुत ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पुलिस ने जब विंग को बताया कि शायद इसका नेक्स्ट टारगेट आप थे, ये सुनकर विंग हैरान था क्योंकि विंग का फ़ोटोज़ भी विंग का जो फ़ोटो था वो उन्हीं लोगों के साथ लगाया हुआ था जिन लोगों की खून हो चुकी है और जो लोग खून होने वाले हैं। जितने सारे फ़ोटोज़ उनको मिले थे, जो लोग अभी तक ज़िंदा थे और अपने घर में थे, किडनैप नहीं हुए थे, उन लोगों को पुलिस ने अलर्ट कर दिया और फिर उन्हें सेव किया। इधर पुलिस वैन चाओ के ख़िलाफ़ जो कि सबूत है वो इन्वेस्टिगेट करने लगे। वो वैन चाओ के ख़िलाफ़ प्रूफ ढूंढ रहे थे कि असल में वैन चाओ है कौन और वैन चाओ की वो असलियत क्या है। इधर वेंग ने कहा इसका मतलब मायांग शुयांग की बहन है ना। ये सुनकर उसने कहा नहीं, खुद की बहन नहीं। तुमने ये नहीं सुना है विंग स्टोरी? कितना बवाल मच गया था इसको लेकर। विंग ने कहा कौन सी स्टोरी? उसने कहा शू चुंघाओ, वो बिजनेसमैन तो है लेकिन उसका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसका कैरेक्टर बिल्कुल घटिया है। वो अपनी काम वाली के साथ कुछ ज़्यादा ही चिपक रहती थी और वो उसे पसंद आ गया था। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद अचानक वो उसकी काम वाली प्रेग्नेंट हो गई थी। उसे पता चलने के बाद शू चुंघाई तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उन्होंने उसे काम से निकाल दिया, उन्होंने पैसे दिया और उन्हें घर भी दिया था। बट बाद में जब शुयांग की बर्थ हो गया, शुयांग सिर्फ और सिर्फ 5 साल का था, तब उसकी मॉम ने बवाल मचाया कि मुझे मेरे बेटे का हक चाहिए क्योंकि ये शू चुंघाओ का बेटा है और उसके साथ डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, वो मैच हो जाएगा। तो वो करवा दिया केस उसके लिए। इसको लेकर मीडिया बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया था, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती है वाला केस, पता है। वेंग ने कहा हो गॉड। उसके बाद इधर ही सुनकर जियांग चंग ने कहा विंग, उसके बाद तुमने ये कहानी नहीं सुना है क्या? विंग ने कहा हाँ सुना है, मुझे याद नहीं है उसके बाद क्या हुआ था। जियांग चंग ने कहा उसके बाद शायद कुछ तो हुआ था। उसकी जो काम वाली बाई थी, मतलब उसकी शू चुंघाओ का जो वो काम वाली बाई, मतलब शुयांग की मॉम, असली मॉम, तो उसकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो चुकी थी। कहा गया था कि उन्हें भूतों ने मारा है बट हकीकत कुछ और ही थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था लेकिन उन्हें कुछ खास प्रूफ नहीं मिली थी और पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है भाई। उसके बाद उन्होंने शुयांग को अपने पास रख लिया और अपना बेटा घोषित कर दिया और उसके बाद से शुयांग अपनी फादर के साथ रहने लगा। बस मुझे इतना पता है। लेकिन मायांग और शुयांग एक दूसरे के भाई बहन हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मायांग की मौत सुनकर तो शुयांग बिल्कुल टूट जाएगा। विंग ने कहा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। उसके बाद वो लोग चले गए वहाँ से। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विंग बस सोच रहा था। मैडम यू ने कहा टेंशन मत करो विंग, वांग से जल्दी मिल जाएगा। विंग ने कहा मॉम मैं टेंशन नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब मुझे पता चल गया कि वैन चाओ एक साइको किलर है तो मुझे वांग जी के लिए टेंशन ज़्यादा हो रही है। मुझे फिक्र हो रहा है कि वो कुछ न कर दे। उसका नेक्स्ट टारगेट मैं था, इसीलिए वो मुझे अपने घर में ले जा रहा था। पता नहीं क्या करता। अच्छा हुआ कि वहाँ पर वांग जी आ गया, उसने मुझे किडनैप कर लिया, वरना वो मुझे मार डालता। मेरी रूह काँप रही है अभी तक। पता नहीं मेरा वांग जी किस हालत में होगा। थोड़ी देर बाद विंग के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। एक अननोन नंबर से एक लिंक आता है। उसे देखकर विंग ने कहा ये क्या चीज़ है। विंग ने लिंक पर क्लिक किया और फिर विंग ने उसे लैपटॉप में ऐड किया और लैपटॉप में ऐड करने के बाद वो ओपन हो गया। वो साइट ओपन होने के बाद वहाँ पर वैन चाओ ने हंसते हुए कहा सरप्राइज विंग, कैसे हो? विंग ने कहा ये तो वैन चाओ है, ये नंबर। उसने अच्छे से देखा। सब लोग वहाँ पर बैठ गए और देखने लगे। विंग ने देखा कि वांग जी एक चेयर पर बांधा हुआ है और वो बेहोश है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है। वैन चाओ बहुत चिल्ला रहा है, बहुत हंस रहा है। उसने कहा
तुम मेरे पास नहीं आए थे ना, तो तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा था ना मेरे साथ चलो मेरे घर में, तो तुम मेरी बात नहीं माने ना विंग। अब देखो तुम्हारे लानजान के साथ मैं क्या करता हूँ। तुम्हारे लानजान को मैं ख़त्म कर डालूँगा, मार डालूँगा, उसे ख़त्म कर डालूँगा, मार डालूँगा। विंग ने कहा तो वेंचा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उसने वांग जी को बहुत पीटा लकड़ियों से। उसके बाद उसने कहा बाय बाय विंग, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। विंग ने कहा रुको, बट वो कट गया, मतलब वो वीडियो ऑफ हो गया। विंग ने कहा ये क्या हो गया, ये नंबर कौन सा है। विंग ने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया। पुलिस वहाँ पर आ गई। विंग ने उस वीडियो को पुलिस को दिखाया। पुलिस ने कहा ये जगह कौन सी है, समझ में नहीं आ रहा है। और ये नंबर, बट वो एक नंबर जो था वो स्पैम वाला नंबर था, मतलब वो नंबर का कोई अस्तित्व नहीं मिला उसका। पुलिस ऑफिसर बैठ गए। उन्होंने कहा वेंचा बहुत चालाक है, वो आज से नहीं बल्कि सदियों से बचता आ रहा है। मुझे लग रहा है इस वेंचा को पकड़ना पड़ेगा। विंग ने कहा इंस्पेक्टर साहब प्लीज़ मेरे वांग जी को सेव कर लीजिए। वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है, वो उसे मार रहा है। वो तो पूरा ही साइको किलर लग रहा है इस वक्त, प्लीज़। इंस्पेक्टर ने कहा हाँ, वैन चाओ के बारे में हमें बहुत कुछ पता लगा। विंग ने कहा बहुत कुछ मतलब। इंस्पेक्टर साहब ने कहा वैन चाओ कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक साइको किलर है। वो जिसको मारने के लिए ठानता है वो उसे मार कर ही छोड़ता है। एक साल में उसने 420 खून किए हैं और उसका अगला टारगेट और 600 लोग थे। विंग ने कहा एक साल में उसने 420 किल किया है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, उसने 420 लोगों को मारा है। ये सुनकर उस पुलिस ऑफिसर ने कहा और तुम 21 नंबर वाले थे विंग, तुम्हारा नंबर भी आ ही गया था। उसके बाद एक और लड़की थी, हमने उसे अलर्ट कर दिया है, शायद अब वो सेफ रहेंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं पहली बार ऐसा केस देख रहा हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, उसे पकड़ना ही पड़ेगा। वो अगर ऐसे ही लोगों को मारता रहा तो फिर क्या होगा। विंग ने कहा वांग जी, मेरी वजह से वांग जी फंस गया। उस पुलिस ने कहा जहाँ तक मुझे लगता है वो पहले तुम्हें मारने के लिए अपने घर ले जा रहा था, जहाँ तक तुमने मुझे बताया। विंग ने कहा हाँ सही कहा आपने, वहाँ पर वांग जी आकर मुझे किडनैप कर लिया था। ये सुनकर पुलिस ने कहा वो तुम्हें अपने घर ले जा रहा था, मुझे लगता है कि वो तुम्हें उस मरे हुए लड़की की मांस खिलाने वाला था। ये सुनकर विंग ने कहा क्या। फिर उस इंस्पेक्टर ने कहा हाँ, क्योंकि उस लड़की की बॉडी के अंदर से जब हमने पोस्टमार्टम किया तो हमें पता चला कि उस लड़की की बॉडी के अंदर से हमें मरे हुए इंसान की मांस मिली है। विंग ने कहा क्या, यहाँ तक कि उसके दांतों पर भी मांस मिली है। ये बॉडी ज़्यादा पुराना नहीं है, 3 दिन या फिर 2 दिन का होगा। इसे दवाई देकर बचाने की कोशिश कर रहा था वैन चाओ। इसने उसे इंजेक्शन मारा ताकि ये लाश जल्दी पच जाए और ये नष्ट हो जाए। ये ज़्यादा दिन का लाश नहीं है, 2 दिन या फिर 1-2 दिन में ही मारा है। विंग ने कहा इसका मतलब जिस दिन लान वांग जी गायब हुआ था। उसने कहा हाँ सही पकड़ा तुमने, जिस दिन लान वांग जी गायब हुआ था उस दिन इस लड़की को मारा है। पहले उसने इस लड़की को बहुत टॉर्चर किया, मेंटली एंड फिज़िकली। इसे बहुत बार उसने मेंटली टॉर्चर किया है। उसके बाद उसने फिज़िकल टॉर्चर तो बहुत बार किया है। इसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा घाव है और उसका जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा घाव मिले हैं हमें। वो लगातार इसके साथ गंदे काम करता रहा, वो लड़की सहन नहीं कर पाती थी। उसके बाद अचानक उसने इस लड़की को मार डाला, वो भी एक दवा खिलाकर। उस लड़की की मौत हो गई। उसने उस लड़की को बहुत बेरहमती से मारा है। उसके बाद उसने उसको बाथ टब पर रख दिया और उसे एक इंजेक्शन पुश किया ताकि ये लाश तकरीबन 1-2 हफ्ते के पहले लगे, लेकिन लैब से पता चला कि ये 1-2 दिन पहले का लाश है। ये सुनकर विंग ने कहा ये बहुत ख़तरनाक है वांग जी। फिर उसने कहा हाँ, वो तुम्हें भी वैसा ही करता, तुम्हारे साथ भी वो वैसा ही करने का प्लानिंग किया था। तुम्हें पहले वो अपने घर में ले जाता और घर में ले जाने के बाद तुम्हें उसकी मांस खिलाता, ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन तुम्हें उसकी मांस वो खिलाता। उसके बाद
वो तुम्हारे साथ वही सब कुछ करता जो उस लड़की के साथ उसने किया। वेंग की रूह काँप गई। वेंग ने कहा, अगर काश वहाँ पर वांग जी नहीं आता तो फिर क्या होता। मैडम यू ने वेंग को हग कर लिया। वो बहुत रो रही थी। वेंग ने कहा, मेरा वांग जी खतरे में है, मुझे उसे बचाना पड़ेगा। ये सुनकर उसने कहा, पुलिस ऑफिसर ने कहा, विभूषण अब डरिए मत। वैसे ये वेंचा बहुत ख़तरनाक है, उसने बहुत सारे इंसानों को मारा है। मेल ओमेगास उसकी खास करके टारगेट है, सिर्फ और सिर्फ ओमेगास, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का। वो उसके साथ बहुत कुछ करता है, उसके बाद उनको यूज़ करता है। टोटली यूज़ करने के बाद वो उसे मार डालता है और फिर किसी और को पकड़ता है। ये सुनकर वेंग को और घबराहट सी होने लगी। वेंग ने कहा, लेकिन वांग जी एक अल्फा है ना। उस पुलिस ने कहा, उसकी दुश्मनी वांग जी के साथ कैसे हुई पता है। वेंग ने कहा, कैसे। फिर पुलिस ने कहा, क्योंकि उसके काम पर वांग जी ने टांग अड़ाया था। ये सुनकर वेंग ने कहा, टांग अड़ाया था। और उसने कहा, हाँ, साइको 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो लोग दूसरों के दर्द को ना मतलब समझ नहीं पाते कि उन्हें दर्द होगा, कि उन्हें ये होगा वो होगा। और एक और साइको होता है कि उन्हें दर्द भी देता है लेकिन उनसे प्यार भी करता है, जैसे कि वांग जी जो कि तुमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि वो सिर्फ तुम उसके पास रहो, समझ रहे हो। लेकिन वेंचा वैसा नहीं है, वो उस चीज़ को यूज़ करने के बाद उसे मार डालता है, समझ लिया तुम। वेंचा उस टाइप का है। तो वेंचा तुम्हें भी वहीं पर ही ले जा रहा था, लेकिन अचानक वांग जी ने टांग अड़ा दिया, जिसके कारण तुम उसके हाथ से बच गई। वेंचा को और गुस्सा आ गया, वो ड्रग्स लेना स्टार्ट करता है। इसके दौरान उसने एक भी खून नहीं किया था और ना ही उसे अपनी बेड पर कोई ओमेगा मिला था, समझ रहे हो। वेंग ने कहा, क्या। पुलिस ने कहा, हाँ, वो दोबारा तुम्हारे पास आया था ऑफ़र के लिए, शादी के ऑफ़र के लिए। वो तुम्हारे साथ भी वैसा ही करता, शायद तुम्हें अमेरिका में ले जाने के बाद करता या फिर यहीं पर ही कर जाता। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चला जाता। मुझे लगता है कि वो तुम्हें मार ही डालता, लेकिन वो तुम्हें मार नहीं पाया, सिर्फ और सिर्फ वांग जी की वजह से। इसीलिए उसने वांग जी को टारगेट बनाया कि उसने सब कुछ किया है। और फिर वो वांग जी को किडनैप कर लिया और फिर किडनैप करने के बाद वो उसे लेकर चला गया और फिर वो उसे वैसे ही मारेगा जैसे वो तुम्हें मारने के लिए प्लानिंग किया था और अपना बदला लेगा। वेंग ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। इंस्पेक्टर ने कहा, वैसे ये वेंचा की मिस्ट्री सुलझाना ही पड़ेगा, उसे तो फांसी होनी चाहिए। उसके बाद उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो हमें ज़रूर बोलना। वेंग ने कहा, ओके सर। उसके बाद वो चला गया। वेंग ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं शांत नहीं हो सकता हूँ, मैं शांत नहीं हो सकता हूँ। वो वांग जी के ऊपर टॉर्चर कर रहा है, वो साइको कहीं का। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर, मैं क्या करूँ मॉम। मैडम यू ने कहा, सबसे पहले तो शांत हो जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले शांत रहो, अपना हेल्थ को ठीक रखो, बेबी को ठीक रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेंग ने कहा, मॉम, मुझे पता है कि मैं ठीक नहीं रह सकता हूँ, आपको पता है, लेकिन आप फिर भी सब कुछ बोल रहे हो। आपको पता है मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मुझे पता नहीं, घुटन से महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं मरा जा रहा हूँ। मैं जब तक वांग जी को वहाँ से नहीं निकालूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी मॉम। उसकी मॉम ने कहा, ठीक है, अब शांत रहो, जाओ आराम करो, जाकर खाना खा लो, ठीक है, चलो बैठो। खाना ख़त्म करने के बाद वेंग अपनी लैपटॉप लेकर बैठता है। अचानक उसे एक अजीब सा ईमेल आता है। उसने कहा, ये ईमेल कौन करता है मुझे, ये तो। उसके बाद उसने उसे खोल दिया। खोलने के बाद उसने लिखा हुआ था, हेलो वेंग, मुझे पता है कि तुम कौन से प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वेंग ने कहा, क्या, ये है कौन। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, और तुम हो कौन। वेंग ने रिप्लाई किया। उसके बाद वेंग चला गया नीचे। थोड़ी देर बाद जब वेंग वापस आया चाय कॉफ़ी लेकर जियांग चैन को दिखाने के लिए वो ईमेल, तभी उसने देखा कि एक और मतलब उसके ऊपर रिप्लाई आया है। वो लोग बैठ गए।
उसने कहा, वेंग अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? वेंग ने कहा, मुझे पता भी नहीं है ये कौन है और मैं इसे अपना नंबर दे दूँ? जियांग चैंग ने कहा, इसे पूछो ना ये कौन है और ये क्यों नंबर मांग रहा है। वेंग ने पूछा तो उसने कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। वेंग ने कहा, लेकिन तुम मेरा हेल्प क्यों करोगे? वेंग ने कहा, क्योंकि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है। वेंग ने कहा, मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है? उसने लिखा, वैन चाओ, देखो सारी बातें ईमेल में बोलना पॉसिबल नहीं है, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? वेंग ने कहा, हाँ ज़रूर। थोड़ी देर बाद वेंग की फ़ोन रिंग होने लगती है। वो उसकी धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, वह बहुत डरा हुआ था। जियांग चैंग ने कहा, उठाओ कॉल, स्पीकर पर डालो। उसने कॉल उठाया और स्पीकर पर डाला। उसने कहा, हेलो, कौन है? उस तरफ से एक आवाज़ आई, क्या तुम वेंग हो? वेंग ने कहा, हाँ मैं वेंग हूँ, बताओ तुम कौन हो? तुमने क्या कहा? मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, तुम हो कौन? उसने कहा, वो तुम जान ही जाओगे बाद में, लेकिन पहले मेरी एक बात सुनो। वांग जी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। वेंग ने कहा, तो तुम्हें कैसे पता कि वांग जी मुसीबत में है? उसने कहा, मुझे सब कुछ पता है और इस वक्त वैन चाओ कहाँ है मैं जानता हूँ। ये सुनकर वेंग ने कहा, तुम जानते हो वैन चाओ कहाँ है? उस इंसान ने कहा, हाँ सही कहा तुमने, वैन चाओ कहाँ है मैं जानता हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बदले में मुझे एक चीज़ चाहिए। वेंग ने कहा, क्या चीज़ चाहिए? उस इंसान ने कहा, मुझे वैन चाओ चाहिए। वेंग ने कहा, वैन चाओ चाहिए? तुम मुझसे क्यों मांग रहे हो? उस इंसान ने कहा, क्योंकि तुम मेरा हेल्प करने वाले हो वैन चाओ को मेरे पास लाने में। ये सुनकर वेंग ने कहा, मैं हेल्प करने वाला हूँ? उसने कहा, हाँ सही कहा तुमने, तुम मेरा हेल्प करोगे, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। मैं वांग जी को बचाने के लिए हेल्प करूँगा, तुम वैन चाओ को मुझे देने के लिए हेल्प करोगे। बोलो राज़ी हो कि नहीं? वेंग ने कहा, हाँ मैं राज़ी हूँ, मुझे वांग जी को बचाना है। उस इंसान ने कहा, फ़िलहाल वांग जी जिंदा है, तुम चिंता मत करो। वेंग ने कहा, स्टार्ट अप। उसने कहा, देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने देर किया तो वांग जी को मार भी सकता है। उसका डिमांड एक ही है, वो तुम्हें चाहता है। ये सुनकर वेंग ने कहा, मुझे चाहता है? उसने कहा, हाँ। वेंग ने कहा, वो इस वक्त है कहाँ? उस इंसान ने कहा, सोचो, तुम्हारी जानी पहचानी सी जगह जहाँ पर तुम्हारी और वांग जी की यादें जुड़ी हो सकती है। तुम्हारी जानी पहचानी सी वही जगह जहाँ पर वांग जी और तुम्हारी यादें जुड़ी हुई हैं, और वहीं पर ही वो वांग जी को लेकर गया है और अभी भी वहीं पर ही है, समझे तुम? और वो कौन सी जगह है वो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, समझ रहे हो तुम? वेंग ने कहा, क्या? उसने कॉल को कट कर दिया। जियांग चैंग ने कहा, क्या ये फ्रॉड था? वेंग ने कहा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। वो वैन चाओ को बहुत ज़्यादा नफरत करता है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में बात कर रहा था। जियांग चैंग ने कहा, हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, और तो रही बात इस इंसान की, हम जानते भी नहीं हैं इसे। वेंग ने कहा, हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम वांग जी को ढूंढ निकालें। जियांग चैंग ने कहा, जहाँ तक तुम्हें उसने कहा है कि तुम्हारी जानी पहचानी सी जगह जहाँ पर वांग जी की या तुम्हारी यादें हैं। वेंग ने कहा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मेरी और उसकी यादें होंगी? उसने कहा, वांग जी का महल। वो रुक गया। जियांग चैंग ने कहा, वांग जी का महल? तुम्हें क्या लगता है वहाँ पर वैन चाओ उसे लेकर जाएगा? क्या वो इतना बुद्धू है? वेंग ने कहा, क्यों ना हम उसे वहाँ पर ढूंढने के लिए जाए? वेंग ने कहा, हाँ, हम जाएंगे ढूंढने के लिए उसे। तुम एक काम करो, तुम जेबुचुन गा को कॉल करो और उन्हें कहो कि हम वहाँ पर जा रहे हैं और उन्हें जाने के लिए। जियांग चैंग ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें यकीन है कि वो वहीं पर ही होगा? वेंग ने कहा, हाँ मुझे यकीन है वो वहीं पर ही होगा। जियांग चैंग चला गया कॉल करने के लिए। वेंग ने कॉल किया उस इंसान को। उसने कहा, सुनो, मुझे लगता है कि वो वांग जी और मेरे एक यादगार जगह पर है, वो है वांग जी का महल। ये सुनकर उस इंसान ने कहा, तुम्हें पक्का लगता है? वेंग ने कहा, हाँ पक्का लगता है, क्योंकि वहीं पर ही हम दोनों की यादें जुड़ी हुई हैं। उसने कहा, सोचो और कहीं पर तुम दोनों की यादें जुड़ी हुई कि नहीं? वेंग ने कहा, मैंने कहा ना, और हम नहीं मिले थे कभी भी, मुझे लगता है कि महल पर ही होगा। उसने कहा, ठीक है, जंगल के बीचों बीच महल ना, कल जा रहे हो क्या? वेंग ने कहा,
हाँ, तुम आओगे? उस इंसान ने कहा, मैं वेट करूँगा। उसने कहा, ठीक है। वेंग ने कॉल कट कर दिया। वेंग ने कहा, न जाने ये कौन है, क्या इसका दुश्मन भी वैंचाओ है? लगता है इसने भी अपने को खोया है, इसीलिए ये वैंचाओ के साथ बदला चाहता है, इसीलिए ये मेरा हेल्प कर रहा है। मुझे भी इसकी हेल्प करनी चाहिए। पता नहीं वांग जी किस हालत में होगा। मुझे वांग जी के लिए बहुत घबराहट सी हो रही है। पता नहीं वैंचाओ उसके साथ क्या कर रहा होगा। वेंग बैठा हुआ था चुपचाप। सीन कट होती है। नेक्स्ट डे वेंग जाने के लिए रेडी हो रहा था। मैडम यू वहाँ पर आते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुम लोग पुराने महल पर जा रहे हो। पुराना नहीं, मतलब जहाँ पर वांग जी तुम्हें किडनैप करके रखा था। वेंग ने कहा, हाँ मॉम, बस एक बार देख कर आता हूँ कि वांग जी वहाँ पर है कि नहीं। जानने से क्या होता है, काश वांग जी वहाँ पर मिल जाए या फिर कुछ प्रूफ मिल जाए। उन्होंने कहा, अपना ध्यान रखना और बेबी का भी। वेंग ने कहा, मॉम आप चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है और मैं कुछ दिन बाद चेकअप करवाने के लिए जाऊँगा डॉक्टर के पास, ठीक है। उसके बाद वो नीचे आ गया। उसने कहा, जियांग चैंग? उसने कहा, हाँ मैं रेडी हूँ। उसके बाद वो भी आ गया और फिर वो दोनों बाहर आ गए, जहाँ पर पहले से जेबुचुन उनके लिए वेट कर रहा था। जेबुचुन ने कहा, जल्दी करो। उसके बाद वो लोग गाड़ी के अंदर आ गए और फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जेबुचुन ने कहा, वो लड़का कौन था? वेंग ने कहा, उसने अपना नाम नहीं बताया है, बस उसने इतना कहा कि वैन चाओ उसका दुश्मन है और वो वैन चाओ को चाहता है और मेरे ज़रिए वो वैन चाओ को अपने पास लेकर आएगा। ये सुनकर उसने कहा, एक के बाद एक चीज़ें घटती जा रही है, ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही है, मुझे तो अजीब सा लग रहा है। और ये वांग जी, पता है मॉम रो रो के उसकी बुरी हालत है, डैड कितना टेंशन कर रहे हैं और मेरी तो जीना ही मुश्किल हो चुका है। मुझे तो उसके लिए भर भर कर चिंता हो रहा है। वेंग ने कहा, हाँ आपने सही कहा, चिंता तो सबको हो रहा है, मुझे भी। उसके बाद वो लोग जंगल के पास वाले रोड पर आ गए। वो लोग जब महल के सामने पहुँचे तब उन्होंने देखा कि ब्लैक कलर की हुडी पहने हुए एक इंसान वहाँ पर खड़ा है। उसके बाद वेंग और सब लोग वहाँ पर पहुँच गए। जेबुचुन ने कहा, क्या वो यही लड़का है जिसने तुम्हें कॉल किया था? वेंग ने कहा, मुझे नहीं पता। उसके बाद वो लड़का उनकी तरफ घूम गया और उसने कहा, तुम लोग आ गए? और वो उनको देखने लगा। वेंग भी उन्हें देखता है शॉकली। और ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।